आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2014 में आई फिल्म जिसका नाम है कॉन्वेंट। ये मूवी एक्शन और थ्रिलर मूवी है। मूवी शुरू होती है हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम रे होता है। मैक्सी को शादी करने के लिए आया होता है। इसके बाद हम नदी किनारे एक खूबसूरत लड़की कैली को देखते हैं। पीछे से रे आकर उसे सरप्राइज देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हक करते हैं और बाद में किस भी करते हैं। कैली दरअसल रे की मंगेतर होती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। कैली रे से कहती है वो अपनी बुक वहीं घास पर भूल गई है। रे उसकी बुक लेने के लिए वापस जाता है। तभी कुछ लड़के फरारी पर आते हैं। उनमें से एक लड़का कैली को सड़क किनारे देख उस पर गंदे गंदे कमेंट्स करता है और पूछता है क्या वो कभी फरारी में किसी के साथ इंटीमेट हुई है। कैली उसे इग्नोर करती है। रे वापस आकर कैली से पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है। कैली उसे कार में बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़का रे को $1000 के बदले में कैली को उसके लिए देने के लिए कहता है। ये सुन रे को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन कैली से समझा बुझाकर कार में बैठने के लिए बोलती है। और लड़का कार से उतरता है और कैली के सामने आकर अपनी पैंट उतारता है। उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। रे कार से उतरकर उस लड़के को मारता है, जिसके बाद वो लड़का चाकू निकालकर रे पे हमला करने की कोशिश करता है। तो धक्का मुक्की के दौरान लड़के को चाकू लगता है और अपने चाकू से मर जाता है। अगले सीन में हम रे को उसके लॉयर के साथ देखते हैं। लॉयर उसे समझाता है अगर अपनी गलती मान लेता है तो उस पर मर्डर का चार्जेस नहीं लगेगा और आफ्टर 2 ईयर में वो जेल से रिहा भी हो जाएगा। अदरवाइज उसे जेल में कम से कम 9 से 10 साल की सज़ा होगी। कैली उसे कहती है मेरे मना करने के बाद तुम कार से क्यों उतरे थे। अब रे उसे कहता है तुम्हें 18 महीने इंतज़ार करना होगा, फिर हमारी शादी होगी। वो जेल जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमें उस लड़के के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो काफ़ी अमीर होते हैं, जो कि अपने जवान बेटे के मरने के सदमे में होते हैं। उसके डैड को उसके लॉयर से उस जेल का एड्रेस मिल जाता है जहाँ पर रे को रखा गया था। अगले सीन में हम उस जेल के वार्डन जैक को देखते हैं। असल में वार्डन उस लड़के के बाप को पहले से जानता था और वार्डन उसे पूछता है कि वो उसकी कैसी मदद कर सकता है। वो आदमी कहता है कि रे को इतना टॉर्चर करो वो मरने की भीख मांगे, लेकिन उसे मौत नहीं आनी चाहिए। वार्डन को इस काम के लिए कुछ पैसे भी देता है। वार्डन अपने गार्ड को इस काम में लगा देता है और उसके गार्ड रे को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद सीनियर ऑफिसर विलियम उसको जेल के रूल समझाता है। एक दिन रे के साथ उसी जेल में एक मैक्सिकन रे से उलझने लगता है। वहाँ पर एक गैंग भी होती है और उस गैंग का लीडर मेजन उसे आकर वहाँ से बचाता है। रे की लाइब्रेरी में ड्यूटी लगाई जाती है जहाँ पर उसकी दोस्ती डेविड नामी प्रिजनर से होती है। एक दिन गार्ड रे के रूम की तलाशी ले रहे होते हैं और वहाँ से उसे कैली की पिक मिलती है, जिसे देख वो कैली के लिए गंदी गंदी बातें बोलते हैं और उसकी तस्वीर को अपने टंग से लिख करता है। दरअसल वो रे को जानबूझकर उकसा रहे थे। रे उसकी बदतमीजी से भड़क जाता है। गार्ड कैली की तस्वीर के 2 टुकड़े करता है और बेवजह रे को परेशान करने लग जाते हैं। मामला बढ़ते हुए ऑफिसर विक्टर वार्डन को रोकता है। अगले सीन में एक कैदी जिसका नाम हैमर होता है वो रे के पीछे पड़ जाता है और उसे घुटनों के बल बिठा के ब्लो जॉब करने के लिए बोलता है। रे उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है, जिस पर हैमर नहीं मानता, जिस पर रे उसे पीट देता है। गार्ड उसे पकड़कर वार्डन के पास ले आते हैं। वार्डन उसे वार्निंग देता है। अब रे उसे क्रिमिनल कहकर बुलाता है और गार्ड सीख से उसे पीटने लगता है और एक बार फिर विक्टर उन्हें ये सब करने के लिए रोकता है। अगले सीन में हम देखते हैं डेविड विक्टर से पूछता है जो बैंक से उसने पैसे लूटे थे उसने उनको क्या किया था। डेविड बताता है कि आज तक पैसे किसी को भी नहीं मिले और कैली रे से मिलने आती है। रे कैली से कहता है वो बिल्कुल ठीक है और उसे बिल्कुल भी रे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वार्डन टाइम खत्म होने से पहले रे को चलने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से रे गुस्सा हो जाता है। गार्ड रे के कानों में कैली के लिए गंदी गंदी बातें बोलता है। एक दिन जब रे टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो वही मैक्सिकन उसे बेवजह आके लड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद वार्डन भी गार्ड के साथ वहाँ पर आ जाता है। वार्डन रे की पैंट उतारता है और उसके पीछे डंडा डालकर उसे बहुत अजियत देता है। बाद में गार्ड उसके मुंह को टॉयलेट के अंदर डाल देते हैं। बाद में विक्टर उनसे कहता है कि वो रे के साथ कुछ ज़्यादा गलत कर रहे हैं। गार्ड उसे कहते हैं अगर तुम ये सब नहीं देख पा रहे हो तो अपना मुंह बंद करो। वो कहता है वो उनके साथ इतना ही इन्वॉल्व है जितना वो दोनों हैं। विक्टर कहता है कि उसे उनके पैसों से कोई शेयर नहीं चाहिए और फिर ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विलियम गार्ड से पूछता है कि रे को टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी किसने दी थी। गार्ड बताते हैं वार्डन ने दी थी और विलियम कहता है कि बिना उनकी मर्जी के रे की ड्यूटी चेंज नहीं की जा सकती और वो रे की ड्यूटी वापस लाइब्रेरी में लगाने के लिए बोलता है। तो धमकी भी देता है कि अगर रे के साथ दोबारा कुछ गलत हुआ तो उनको नहीं छोड़ेगा। उधर वो तो गार्ड्स वार्डन के पास आकर बोलते हैं कि विक्टर ने उनका साथ देने से मना कर दिया है और यहाँ में पता चलता है कि वार्डन ने उन तीनों गार्ड्स को पैसे दिए थे रे को टॉर्चर करने के लिए। वार्डन कहता है विक्टर से खुद निपट लेगा। दोनों गार्ड्स कैदी के सेल की तलाशी लेते हैं जहाँ से उन्हें एक चाकू मिल जाता है, लेकिन वो उस कैदी को कुछ भी नहीं कहते।
जब एक दिन वो कैदी बाथरूम साफ कर रहा होता है तो वहां पर उसे विक्टर की लाश मिलती है और दोनों गार्ड उस कैदी को विक्टर के केस में फंसा देते हैं। उस कैदी को भी समझ आ जाता है कि सयारा किया धरा इन दोनों का है। डेविड और रे की आपस में अच्छी दोस्ती बन रही होती है, लेकिन मीजन चाहता था रे उनके साथ रहे। एक दिन रीजन के आदमी रे के सामने उस मैक्सिकन को मार डालते हैं। वही मैक्सिकन था जो रे को परेशान किया करता था और मैक्सिकन ग्रुप का शक रे पर ही जाता है। रे उन्हें बताता है कि उस आदमी के कत्ल में उनका कोई लेना देना नहीं है। रीजन कहता है कि उस आदमी को उसने रे के लिए मारा है क्योंकि वो रे को परेशान करता था। रे उसे कहता है कि उसने कभी भी मैक्सिकन को मारने के लिए नहीं बोला था। यहाँ मिजन रे से गुस्से में कहते हैं अब तो वो मर गया, अब रे को उसके इस एहसान का बदला चुकाना होगा। अब वार्डन उस गार्ड को कह रहा था और रे को अब तक तोड़ नहीं पाए हैं। अब वो कहते हैं कि रे के साथ कुछ ऐसा करो जो उसको पूरी तरह से तोड़ के रख दे। अगले दिन हम कैली को जेल में देखते हैं जो कि रे से मिलने आई होती है। दोनों गार्ड्स कैली की तलाशी लेने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं उन्हें तुम पर शक है, तुम अपने कपड़ों में कुछ छुपा कर लाई हो। वो कैली को कपड़े उतारने के लिए बोलते हैं। कैली लेडी गार्ड को बुलाने के लिए बात करती है। गार्ड कहते हैं लेडी गार्ड तो नहीं है, तुम किसी और दिन आ जाना। अब कैली कहती है मैं 2 हफ्तों से आ रही हूँ। उसे मजबूरन उन गार्ड के सामने अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, यहाँ तक कि अपनी अंडर गारमेंट्स भी। बाद में गार्ड्स रे को कैली के नेकेड पिक्स दिखाते हैं। इस तरह से देखकर रे को उन गार्ड पे काफी गुस्सा आता है। जब कैली रे से मिलने आती तो उसे पूछता है वो कब से लोगों को स्ट्रिप कर रही है और उसकी पीठ पीछे कितने लोगों के साथ मजे कर चुकी है। कैली उसे रोते हुए कहती है मुझे तुम्हारी सोच पर बहुत दुख हो रहा है। अब रे उसे माफी मांगते हुए कहता है कि जेल का माहौल उसकी सोच को गंदा बना रहा है। बाद में दोनों गार्ड्स रे को अकेली जगह लेकर उसके टॉर्चर करने लगते हैं और वो ये भूल गए थे रे एक सोल्जर है और उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है। रे उन दोनों गार्ड्स पे भारी पड़ता है। तब तक वहाँ विलियम भी आ चुका था। वो उनसे पूछता है वो रे को यहाँ क्यों लेकर आए थे। गार्ड्स बताते हैं कि वार्डन ने उन्हें ऐसा करने के लिए बोला था। विक्टर उनके पास आता है और पूछता है कि उन्होंने रे को उस जगह क्यों बुलाया था जो कैदी 2 हफ्ते बाद छूटने वाला है, वो गार्ड्स को मारने का जोखिम क्यों उठाएगा। विलियम को वार्डन की चाल समझ आ जाती है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। रे को कॉल कोठरी में डाल दिया जाता है। रे खुद को एक्टिव और फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करता है। उसके साथ काफी दिनों तक फिजिकल टॉर्चर किया जाता है। मारपीट के साथ गार्ड उसके मुंह पर टॉयलेट तक कर रहे थे। रे की हालत खराब होती जा रही थी। कई दिनों के टॉर्चर के बाद विलियम रे को उस काल कोठरी से बाहर निकालता है। वो जानना चाहता था कि वार्डन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल विलियम भी एक सोल्जर रह चुका है। वो जानता है कि रे एक अच्छा आदमी है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता था। रे को उस पर यकीन नहीं था, इसलिए उसको कुछ भी नहीं बताता। मीजन अब रे का दुश्मन बन चुका था क्योंकि उसने उसके ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर दिया था। रे मीजन के ग्रुप के लोगों को समझाता है कि मीजन सिर्फ उनको फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, उनके बिना मीजन कुछ भी नहीं है। मैक्सिकन ग्रुप के लोग रे के सपोर्ट में होते हैं और मीजन से रे से अकेला मुकाबला करने के लिए बोलते हैं। मीजन घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था रे उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और फाइट के दौरान रे मीजन पर भारी पड़ता है। ऊपर से वार्डन उनकी लड़ाई देख रहा था, लेकिन उनको रोकने की कोशिश नहीं करता क्योंकि रे ने अगर मीजन को मार दिया तो रे कभी भी इस जेल से नहीं निकल पाएगा। यही तो वो चाहता था। रे मीजन को मारने वाला था, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। रे मीजन को छोड़ देता है। तभी मीजन के पास कोई हथियार छोड़ता है और मीजन हथियार लेकर रे की तरफ दौड़ता है, लेकिन एंड टाइम पर डेविड रे को बचा लेते हैं और उस चाकू से जख्मी हो जाता है। मैक्सिकन ग्रुप का एक आदमी चाकू लेकर मीजन के गले में डाल लेता है। विलियम रे को वार्डन के पास ले जाता है। वार्डन उसे कहता है पहले तो वो रे को सिर्फ पैसों के लिए टॉर्चर करता था, लेकिन अब उसने ये पर्सनल ले लिया है क्योंकि रे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो खुद को वहाँ का गार्ड मानता है और कहता है उसकी इज्जत और पूजा की जाए। वार्डन उससे वादा करता है मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं निकलने दूंगा और कहता है तुम मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगोगे। तो यहाँ पर रे वार्डन की लगा लेता है क्योंकि विलियम ने उसे एक रिकॉर्डर दे रखा था जिसमें वार्डन की सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। जिसके बाद ऑफिसर वार्डन के साथ साथ उन गार्ड्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं। रे अब डेविड के पास आता है और उससे पूछता है कि उसने उसकी जान उसके लिए खतरे में क्यों डाली। डेविड बताता है उसे पसंद करता है। फिर वो उस पैसों के बारे में बताता है जो उसने बैंक से लूटे थे। वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, लगभग $1 मिलियन। रे कहता है उन पैसों को नहीं ले सकता और डेविड रे को समझाता है और खुद उन पैसों को कभी यहाँ से निकलकर एंजॉय नहीं कर पाएगा। उनमें से कुछ पैसे उनके बेटे को देने के लिए बोलता है और उसका एड्रेस भी बताता है। रे जेल से छूट जाता है और कैली रे को लेने आती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और उसमें किस करते हैं। अब रे पैसों से भरा बैग डेविड की बेटी को देकर कहता है कि उसके पापा उसे बहुत याद करते हैं और उसे कभी कभी अपने पापा से मिलने भी जाया करना चाहिए। उसके बाद रे कैली को लेकर वहां से चला जाता है और लास्ट में हम देखते हैं वार्डन समेत उस लड़के के डैड को सजा सुनाई गई है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।